हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 7 को देखने वाले हैं। देखिए, किसी भी प्रश्न को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उस प्रश्न को अधिक से अधिक बार पढ़ें। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ये प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्या है, उन दो संख्याओं का वर्ग कर दीजिए और उनको आपस में घटा दीजिए तो उसका अंतर कितना मिलेगा आपको? 180 मिलेगा। ठीक है। और जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। चलिए, सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे प्रश्न में कि हमें जो जो संख्याएं ज्ञात करनी है उन्हें मानना होता है। अब ठीक है, अब सबसे पहले दिक्कत है कि सबसे पहले छोटी संख्या को माने कि बड़ी संख्या को माने। देखें, वैसे तो हम किसी को मान सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि अगर प्रश्न को सही ढंग से बनाना हो तो सही ढंग से पढ़ के उसको माना जाए। समझे? कह रहा है, देखिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। ठीक है। ये कह रहा है छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या रही होगी, तब उसका 8 गुना होगा तो वो छोटी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं बड़ी संख्या को। तो माना कि बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या वो है x है। और छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं? और छोटी संख्या को मान लेते हैं y है। ठीक है, छोटी संख्या y है। ठीक है, इतना मानने के बाद आपको प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। एक तो ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दूसरा ये कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। इन दोनों कथनों की सहायता से आपको समीकरण बनाने हैं और उस समीकरण से जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी उससे आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, समझे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया गया है वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। तो आपके प्रश्न में जो कथन दिया गया होता है यहाँ पे लिखते हैं। कथन क्या दिया गया? पहला वाला कथन क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। पहले हम ये लिख लेते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है। अब देखिए, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। हमने मान लीजिए पहली बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या y है। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है? वर्गों का अंतर कितना है? 180। तो 180 है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, आप इसे समीकरण 1 मान लें कि आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब आइए दूसरे कथन में। दूसरा कथन क्या है आपके प्रश्न में? तो दूसरी जो बात है, दूसरी जो शर्तें हैं वो देखें क्या है। दूसरी शर्तें कौन सी है वो देखें। दूसरी शर्तें वो हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, हमसे बोला है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। 8 गुना है। ठीक है। चलिए, अब आपके पास देखिए बड़ी संख्या कितनी है? वो 1 से है। छोटी संख्या कितनी है? वो y है। अब कह रहे हैं कि जो छोटी संख्या का है उसका वर्ग करें। ठीक है, छोटी संख्या ये वाली है, इसका हम वर्ग करते हैं। और कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का 8 गुना करें। तो बड़ी संख्या का 8 गुना करें तब वे दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ये प्रश्न कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब 8 गुना के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y², इसको इधर कर दिया और ये इधर कर दिया। जब दोनों तरफ बदलते हैं ना, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनस में आएगा तो ये भी तो माइनस में आएगा और फिर से माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपके पास y² का मान। ठीक है, अब इस मान को आपको क्या करना है
कि जो वाई स्क्वायर का मान है इसे समीकरण आप 2 का नाम दे सकते हैं, और इसी वाई स्क्वायर का मान अगर आप यहाँ पे इस समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से एक्स के टर्म में कोई समीकरण या द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो हम इस वाई स्क्वायर को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कौन सा है वो देख लीजिए। समीकरण 1 आपके पास ये रहा, समीकरण आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, आपको किसका मान रखना है वो भी देख लीजिए। तो आपको मान इन सब में रखना है वाई स्क्वायर का। तो आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे छोड़ दें, एक्स स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, और यहाँ पे वाई का मान, तो वाई स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे, तो वो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर मान कितना है यहाँ पे 8x। तो हम वाई स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 180। अब देख सकते हैं आप कि ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये 8x का 8x, ये प्लस में है और इधर आएगा तो x बराबर के इधर आएगा तो माइनस में। समझे, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को अगर हम बराबर के उस साइड से बराबर के दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, और अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 180 इधर आ गया तो 180 के पास कितना बचा, 0, क्योंकि यहाँ पे 180 था, उसको मैंने इधर ले लिया तो वहाँ 0 बच गया। ठीक है, अब चले, अब देखिए ये क्या है, तो आपके पास पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर ये अंक है, मतलब पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है। जब ऐसा होता है ना कि पावर 2 से नीचे घटते क्रम में जाता है तो ये गुणनखंड होता है। ठीक है, पहचान गए कि ये गुणनखंड है। अब गुणनखंड को कैसे हल किया जाता है, गुणनखंड को हल करने के लिए आपके पास लगभग 3 विधियाँ हैं। एक आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और एक चाहें तो आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर एक चाहें तो आप इसको द्विघात सूत्र से इसका हल निकाल सकते हैं, मतलब x का मान निकाल सकते हैं। तो जो आपको ईजी लगे उस विधि का इस्तेमाल करके यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं कि हम सिंपल से इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो हम इसका गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x कितनी बार है, x यहाँ पे 2 बार है, तो मैंने x को 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि इस 8 को और इस 180 को हमें ऐसे तोड़ना होता है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल जाए, उसको हम बाहर निकाल के इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लें। ठीक है, अब देखिए कैसे तोड़ें कि हमें कुछ इनमें से कॉमन मिल जाए। देखिए समझिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कितना है, 180 है, तो यहाँ पे 180 है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ऐसे 2 अंक सोचने हैं कि उसको गुना करें तो 180 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 8 आ जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 180 किस पहाड़े में है, तो 18 के पहाड़े में है। 18 के पहाड़े में कितनी बार में है, 10 बार में। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे, 18 को 10 को गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ जा रहा है, अब ये वाला भी आना चाहिए। देखते हैं, जोड़कर तो ये नहीं आएगा, लेकिन देखिए 18 में से अगर 10 घटा दें तो ये 8 आ जाएगा। अब दिक्कत है, ठीक है, पहले कौन सा रखें, पहले बड़ा वाला रखा जाता है। ठीक है, तो पहले हमने 18 रख दिया, और ये जो x लाना है ना, इस x के लिए यहाँ पे हमने अपने आप से x रख दिया। अब इस 18x में से ये 10 को क्या करेंगे तो 8 आएगा, जोड़ेंगे तो या घटाएंगे तो 18 में से 10 घटेगा। तो अब घटता कब है, एक माइनस में है और दूसरा अगर प्लस में रहेगा तब घटता है, इसीलिए यहाँ पे हमने प्लस दिया। और कितना लिखा, 10 और x। देखिए अब एक माइनस है और एक प्लस है तो आराम से ये घट जाएगा, 18 में से 10 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया, इस 180 को भी इन्हीं दोनों टर्म में तोड़ दिया ताकि इन सब में से कॉमन करना आसान हो जाए। तो 180 को लिख सकता हूँ मैं 18 गुणे 10, क्योंकि 18 में 10 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, बस अभी बराबर 0 का 0। ये रफ का काम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे समझे। अब आपको देखना है कि आपने जो यहाँ पे तोड़ा है, जब ऐसा आप कर लेते हैं ना तो आपके पास 4 टर्म बनते हैं, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, जोड़ घटाव से टर्म को अलग किया जाता है। इन दोनों टर्म में देखें क्या मिल रहा है, याद रखेंगे ये चिन्ह जो है ना वो मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ा, आप नहीं पढ़ेंगे। ये इन दोनों टर्म में क्या मिल रहा है वो देखिए, तो इन दोनों टर्म में आपके पास x कॉमन हो रहा है, तो आपको क्या करना है,
इन दोनों में से x को कॉमन कर लेना है, ठीक है। अब x जब कॉमन हो गया तो देखते हैं बचता कितना है, x बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया माइनस, और यहाँ पे देखिए यहाँ से केवल x बाहर गया था ना, तो 18 बचा हुआ था, तो 18 हो गया, ठीक है। इन दोनों से कॉमन हो गया। अब इनमें से क्या कॉमन है, ये प्लस है तो प्लस रहेगा। देखिए 10 तो मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, तो 10 कॉमन हो गया, और कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो ये बच गया x, ये माइनस का माइनस, 10 तो कॉमन हो चुका है, तो कितना बचा है 18, इस तरह बराबर 0। अब देखिए फिर से देखिए इनके बीच में प्लस आपको दिखेगा यहाँ पे, इस प्लस की तरफ ये पहला टर्म और इस प्लस के बाद ये दूसरा टर्म, ठीक है। ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म। इन दोनों टर्म में क्या मिल रहा है, जो मिलेगा उसको बाहर निकालते हैं। मैथ का नियम ही होता है कि प्लस और माइनस के बीच में जो टर्म है उनके बीच अगर कुछ भी कॉमन होता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या कॉमन हो रहा है, तो ये देखिए ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, ये बॉक्स x माइनस 18 वाला, इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन है, तो उसको निकाल लीजिए। x माइनस 18 बाहर कर लिया हमने, इन दोनों में से बाहर कर लिया, बचा कितना देखते हैं, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से गया तो x बचा, प्लस बचा, ये 10 बचा, और ये बॉक्स तो हमने पहले ही छाट लिया था तो कुछ नहीं बचा, बराबर 0, ठीक है। तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया, लेकिन हमें गुणनखंड ज्ञात नहीं करना था, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं कि देखिए ये गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया जाता है कि आप चाहें अगर तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि यहाँ तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और ये दोनों का दोनों, देखिए दोनों का दोनों गुणनखंड 0 के बराबर है, मतलब शून्यांक के बराबर है, तो ये पहला वाला डब्बा लेंगे, ठीक है, और इस पहले वाले डब्बे को, ठीक है, इस पहले वाले डब्बे को हम 0 के बराबर कर देंगे। फिर इसी प्रकार हम ये दूसरा वाला जो बॉक्स है वो उसको भी लेंगे और उसको भी 0 के बराबर करेंगे। जब भी ऐसे गुणनखंड में दो चीज़ें हों, ये दो टर्म गुना में हो और उसके बराबर में 0 हो, तो पहले वाले बॉक्स को आप 0 के बराबर कर सकते हैं और दूसरा बॉक्स को भी आप 0 के बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करें, देखिए अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये x का x और ये जो माइनस दिख रहा है माइनस 18, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, 0 के साथ 18 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा। वैसे इसमें ये जो प्लस में है, अब बराबर के उस साइड भेजेंगे इसको तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से अतः x की दो वैल्यू हो गई, x की दो वैल्यू, x बराबर 18 हो गया और x बराबर -10 हो गया। लेकिन अब आपको पता है कि देखिए एक है छोटी संख्या और एक है बड़ी संख्या। देखिए कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाए तो वो संख्या में काउंट नहीं करते हैं, तो ये हमारा x का मान -10 नहीं होगा, लेकिन ये कोई भी संख्या मतलब किसी चीज़ की संख्या हो, संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए x = 18 होगा, 10 नहीं, ठीक है। अब x का मान समझना कितना होगा 18। अब हमने x को क्या माना था तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ x को हमने क्या माना है, तो x को बड़ी संख्या माना है, तो हमारा लिख देंगे यहाँ पे कि अतः बड़ी संख्या कितनी आ गई, तो बड़ी संख्या हमने x माना था वो आ गया कितना 18, तो बड़ी संख्या आपका 18 है, ठीक है। और छोटी संख्या है, और छोटी संख्या, अब छोटी संख्या देखते कैसे निकलेगा, ठीक है, छोटी संख्या, यहाँ पे मैंने संख्या छूट दिया, लिख लीजिएगा संख्या, ठीक है। छोटी संख्या को क्या मानते देख लेते हैं। देखिए छोटी संख्या जो थी ना वो आपकी y थी, तो y का मान निकालें। y के लिए आप यहाँ से भी y का मान निकाल सकते हैं और यहाँ से भी y का मान निकाल सकते हैं। ज़्यादा ईजी लग रहा है मुझे, समीकरण 2 से लेंगे आप। तो आपने छोटी संख्या को y माना था और y² कितना है आपके पास 8x है, ठीक है। यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, तो y का y और 8 का 8 और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 18, वो रख दिया मैंने, ठीक है। जब गुणा किया तो देखा कि 18 में हम 8 से गुणा कर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा 18 में जब आप 8 से गुणा करें तो वो 144 आएगा। अब आप यहाँ से y का मान निकालें तो स्क्वायर हटा सकते हैं। देखिए किसी भी टर्म से अगर हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो उसका नियम क्या है कि बराबर के उस साइड प्लस माइनस में
रूट जाएगा और 144। अब आप 144 को तोड़ सकते हैं। अब 144 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए वो तोड़ सकते हैं आप 12 गुने 12 144 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका 1 12 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है कि अगर 2 बार कोई है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। अतः यहाँ से x के 2 मान हो गए। कैसे कैसे 2 मान हो गए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में हो गया। अब माइनस वाला होगा नहीं तो लिख देंगे, चूँकि y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए y बराबर कितना होगा, 12 होगा प्लस में, ठीक है। और अतः आपकी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या जो थी वो y थी, वो कितनी हो जाएगी, 12 होगी। बन गया। तो इस तरह आपका बड़ी संख्या आ गई, बड़ी संख्या 18 आ गया और छोटी संख्या 12 आ गया। ये था आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 7 खत्म हुआ।